नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज गोदी चैनलों में शोक है। रुदाली नहीं मिल रही है किराए पे, नहीं तो स्टूडियो में भौकाल छोड़ छोड़ करके आपको रोते हुए मिलती। तलाश है रुदालियों की। अब रुदाली नहीं मिल रहे हैं तो आप देखिएगा शाम तक यही जो एंकर एंकरानियां हैं यही भौकाल छोड़ के रोएंगे सब, क्योंकि इनके पापक जो है ना, पोल खुल गई है। आका पापा ताऊ जो कह लीजिए, इनका मालिक तो एक ही है ना। सन्नाटा, एजेंसियों पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बाइट नहीं है। राहुल गांधी छींक आ जाए तो लो रिएक्शन, ये सोरोस के पैसे से छींका है आज राहुल गांधी। पाकिस्तान का एजेंट है, इसकी छींक से छाए निकला है। वो चाइना के लैंग्वेज थी, मैंडेरियन में छींका था। आज जब इंटरनेशनल छीछा लेदर हुई है 56 इंच वाले साहेब की, तो सबकी जुबान पर टेप लगा हुआ है। और ये इंटरनेशनल छीछा लेदर किसी और ने नहीं की है। इनका जो माई फ्रांड एक है, इनके बहुत फ्रांड है। एक माई फ्रांड है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप। वो माई फ्रांड ने एक दूत भेजा है। वो दूत को हम लोग अगर वायसराय बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। दरअसल वो भारत में वायसराय भी बैठा हुआ है, सर्जियो गोर। उस वायसराय ने जो है G7 में फ्रांस में मोदी ने क्या किया था, मोदी का सच खोल दिया है। और सर्जियो गोर के सामने इन लोगों की सांस नहीं निकलती। ट्रंप तो छोड़ दो भाई, ट्रंप के आगे तो मैंने कोई सवाल नहीं है। सर्जियो गोर के घर पे ऐसे लगता है जैसे दरबार हो, मिनी दरबार। वहां विदेश मंत्री के यहां सर्जियो गोर नहीं जाता। मोदी के सारे मंत्री जिसको वो तलब कर दे, वो उसके दरवाजे पे आप खोल लीजिए विजुअल। सर्जियो गोर के दरवाजे पे आपको कौन नहीं मिलेगा। ये पीयूष गोयल वगैरह वहां पे जा जा करके रिपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने आज 10 दिन हो गए होंगे, ये 12 तारीख की संभवतः तारीख 12 थी, जब सृजनात्मक रचनात्मक कांग्रेस एक बनी है। उस रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच से उन्होंने भाषण दिया था। 10-11 दिन 12 दिन हो गए। उस दिन उस भाषण का एक अंश था, उस अंश पर अमेरिका ने मुहर लगाई है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओके टेस्टेड ISO 9001 2001 100% सर्टिफाइड हो चुका है कि नरेंद्र मोदी मुंहजोर है, सिर्फ मुंहजोर है। जब पत्रकार सामने आ जाएं, सवाल सामने आ जाएं, तो मुंहजोर से मुंहचोर बन जाते हैं। मुंहजोर और मुंहचोर ये दोनों शब्द हिंदी शब्दकोश में है। गुजराती शब्दकोश में है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन ये दोनों हिंदी शब्दकोश में है। और इससे अगर किसी का आहत होना है तो आहत हो जाए, हमारे पास कोई राहत की दवाई नहीं। भाऊ को ले आओ स्क्रीन पर, जो स्वागत है भाऊ। लाइए, सबसे पहले हम शुरू आज उल्टा चलेंगे। जब राहुल को सुन लीजिए, तब पता चल जाएगा कि ओके टेस्टेड ISO मोहर लग गई कि नहीं। राहुल को सुनाइए। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। सुन लिए सब ना आप, जितना सुने हैं इसके एक एक शब्द को ट्रंप का जो दूत बैठा है भारत में, वो एक एक शब्द को सर्टिफाई कर रहा है। अब मैं चलता हूं उसके आगे भैया। अब लाइए, अब शुरू करिए कहानी, असली कहानी।
fact that our president and Prime Minister Modi have such a deep and personal friendship makes it a lot easier for me, frankly. Because it's one of those things, as you might have seen in public. I traveled with President Trump to the G7 2 months ago in Evian, and they brought in the cameras. And I'll share this anecdote with everybody here. We were behind the scenes, behind the stage. And at one point, it was just the president and I, and he asked me, he goes, what are the Indians going to raise? And we went over some topics. And he said, do they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. So the meeting starts, the press comes in, there must have been 50 cameras. The president's sitting here, the prime minister is sitting there. They both speak for a few minutes. As soon as they get done, the first thing the president does, he looks up at the camera and says, any questions? And that opened everything up. And he did a 45-minute press conference, and everything was on the table. And one of the things that they सब कुछ खोल कर रख दिया। इतने में क्लियरिटी नहीं हुई है तो मैं एक लाइन में क्लियरिटी कर दूं, फिर तो भाव पास चलेंगे ही। एक आध वहां बैठ कर मुस्कुरा भी रहे थे। सुहासिनी हैदर का ट्वीट भी दिखा देते तो बेहतर था। सुहासिनी हैदर द हिंदू इस देश का एकमात्र, आज की तारीख में एकमात्र अखबार है, समाचार पत्र है, बाकी सारे प्रचार पत्र हैं। उस एकमात्र समाचार पत्र की डिप्लोमेटिक अफेयर्स की संपादक है। क्या लिखती हैं ये? Difficult to understand how this is an example of the good relationship between Trump and Modi. From what the US ambassador is saying, it seems the MEA had one ask, ब्रैकेट में पढ़ी, one ask and embracing one, एक मतलब बिल्कुल एम्ब्रेस कर देने वाली डिमांड थी, and the US president completely ignored it. MEA should clarify or deny what Gore is saying. It is an if it is inaccurate. अगर ये गलत है तो MEA को बिल्कुल साफ साफ इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए या इसको नकारना चाहिए, हटा दो। क्या बोला है ये बहुत सारा अभी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं सुहासिनी का ट्वीट इसलिए लाया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं व्याख्या में कि मना कर दिया विदेश मंत्रालय ने। दरअसल हुआ क्या, G7 में मोदी जी गए थे। सर्जियो गोल बता रहे हैं कि G7 में जब मोदी और ट्रंप मिले तो उससे पहले भारत का विदेश मंत्रालय, जो सबसे बड़ा विदेश मंत्री हुआ है डिप्लोमेटिक ना, जयशंकर, डिजास्टर, भारत का डिजास्टर है वो, उसने, उसके मंत्रालय ने अमेरिका से एक ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे माई बाप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वगैरह अगर आप कॉल करना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब सवाल नहीं लेना है, उसमें प्लीज सवाल मत लेना, बस प्रेस तो कॉल करोगे आप लेकिन सवाल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो आका है वो सवाल सुन के समझ नहीं पाता और अगर समझ गया तो चकरा जाता है। ये वो नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं। तो ये बात पहुंचाई गई सर्जियो गोर की जानकारी में, ये तो मुख्य व्यक्ति थे, उसमें पहुंचाई गई ट्रंप तक। ट्रंप ने हाँ बोल दिया, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉल हुई ना, तो उसने कहा कि क्या सवाल जिसको लेना है लो। अब 45 मिनट तक प्रेस चली, वहां पर ये बैठे रहे, टेप मुंह पे लगा करके बैठे रहे, खाली मुस्कुराते रहे, हाँ हाँ करते रहे। वो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आपके पास बहुत अच्छी मीडिया है, मेरा दुर्भाग्य है ऐसी मीडिया नहीं है। वहीं पर बोला था, वहीं पर बोला था उसने बिठा के सामने, इसीलिए उसने सामने बिठा के फिर बेइज्जत किया था। जरा फ्लैशबैक में जाना होगा भाव, वहीं बिठा कहा था कि भारत में पहली बार एक अच्छा प्रधानमंत्री आया है अमेरिका के लिए अच्छा प्रधानमंत्री, क्योंकि इससे पहले जितने प्रधानमंत्री भारत में आए वो सब अमेरिका को नुकसान पहुंचाते थे, अमेरिका के मतलब अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले व्यापार करते थे। इकलौता प्रधानमंत्री आया है जो अच्छा प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका को लाभ पहुंचाना चाहता है। इससे बड़ा किसी पर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष पे, प्रधानमंत्री पर इससे बड़ा डेंट और कलंक कोई हो ही नहीं सकता है। जो दूसरे देश का फायदा कर रहा है, इसका मतलब वो अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है, नुकसान कर रहा है, वो देशद्रोही है 100%। दोनों देशों में जब व्यापार होता है तो व्यापार या तो बराबरी का होता है या किसी का घाटे का होता है, किसी का मुनाफे का होता है।
अभी तक अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार था, वो व्यापार अमेरिका घाटे में था। हम उसको एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, और ये भारत के लिए अच्छा होता है, प्रॉफिट का सौदा होता है। इसने पहली बार आके अमेरिका को प्रॉफिट दिलवाया और भारत का घाटा करवाया। तो अमेरिका के लिए तो मोदी अच्छे है ही। जो भी प्रधानमंत्री दूसरे देश के लिए अच्छा होता है, वो अपने देश के लिए घातक होता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो अपने देश का इंटरेस्ट के बजाय अमेरिका का इंटरेस्ट देखता है। इसीलिए उसने कहा कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अमेरिका के लिए अच्छा है, और इस पे ये लोग ताली बजा रहे हैं कि उन्होंने बहुत स्तुति की। इस जो गोर ने बोला आशीष जी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब भी बड़े लोग मिलते हैं, दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम बैक स्टेज पे होते हैं। बैक स्टेज पे दोनों सरकार के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आपस में चर्चा करते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जब हम बैक स्टेज पे थे, तो एक सिर्फ रिक्वेस्ट आई, क्योंकि मीडिया से मिलना था, तो एक रिक्वेस्ट आई कि सवाल नहीं होंगे कोई। हमारे प्रधानमंत्री बाहर भी जाके गिड़गिड़ाते हैं कि सवाल नहीं पूछे कोई, क्योंकि जवाब दे नहीं सकते। टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ने वाला आदमी और झूठ परसने वाला आदमी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे झूठ परोसोगे तो लोग नंगा करके भेजेंगे, वो थोड़ी डरेंगे ईडी सीबीआई से। तो उन्होंने कहा मुझे सवाल नहीं देने, सवाल एक प्लीज मत ले लीजिए। तो अमेरिका ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सवाल नहीं पूछेंगे। इस झांसे में वो चले गए। जब वो चले गए तो प्रेस को ब्रीफ हुआ, और जब निकल रहे थे तब ट्रंप ने बोला, अरे भाई कुछ सवाल है तो दे दो। इसका मतलब इतना मुंह पे थूक दिया उसने। डिप्लोमेटिकली तय हुआ था पहले कि सवाल नहीं होंगे, लेकिन ट्रंप ने सवाल बुला लिए और 45 मिनट तक मीडिया से बात करता रहा और भारत को बेइज्जत करता रहा, और ये चुपचाप सहन रहे थे। ये किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे रहे थे। इससे ज्यादा दुर्गति विदेश में भारत की हो नहीं सकती। क्यों सवाल का जवाब नहीं दे सकते? इसके पहले आपको याद होगा जब अडानी पे एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, याद है आपको? व्हाइट हाउस में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तब उस व्हाइट हाउस के एक एम्प्लॉय ने शायद रॉयटर के संवाददाता को कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस मत करना, क्योंकि एक ऐतिहासिक आयोजन है। भारत का प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस में बात करना चाहता है। भारत का प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस से सवाल लेना चाहता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट हो जाता है, क्योंकि ये आदमी कभी प्रेस से बात ही नहीं करता। अब आप मुझे बताइए, ये अपने भारत देश के लिए भूषणार्थ है या अपमानजनक है? जो प्रधानमंत्री मीडिया से, पूरे विश्व के मीडिया से डरता हो, भारत के मीडिया से डरता हो, बात नहीं करता, जबकि सारा मोदी मीडिया है जिसके सामने वो सवाल भी ले सकता है, और सवाल ऐसे भी उठवा सकता है बोल के कि आम छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। इसके बावजूद वो मीडिया से बात नहीं करता। वो बात विदेश में जाए तो अपने डिप्लोमेटिक चैनल जो है, जो अपना विदेश मंत्रालय है, गिड़गिड़ाते रहता है कि भैया देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड कीजिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला भी ली तो उसमें सवाल नहीं होने चाहिए, हाथ जोड़ लिया आपसे। और ये मंजर सिर्फ फ्रांस में नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, आपने एक न्यूजीलैंड में देखा कि जाते हुए प्रधानमंत्री को लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप सवालों के जवाब से भागते क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी आप जवाब क्यों नहीं देते सवालों के? प्रधानमंत्री जी आप सवाल क्यों नहीं लेते? पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। क्या आपको लगता है ये भूषणार्थ है? अब जब ये गोर ने पब्लिकली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक इवेंट में ये बात बोल दी, तो अब ये हमारे विदेश मंत्रालय का कर्तव्य है कि उस बात को या तो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, या कहे कि गोर झूठ बोल रहा है, ना हमने कोई ऐसी रिक्वेस्ट की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हम गए, मीडिया ने सवाल पूछा, उनने जवाब दिया, हम निकल आए।
गोर झूठ बोलता है। या ये बोल देना चाहिए कि अमेरिका को रिक्वेस्ट करने के बाद भी और अमेरिका ने रिक्वेस्ट मानने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसके विपरीत हुआ और भारत के प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट को, एमईए की रिक्वेस्ट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। ये हमारी जी इज्जत है अमेरिका में। जी। या ये बोल देना चाहिए। दो में से एक हो सकती है ना आशीष, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती इसमें। लेकिन इसमें मौन है, विदेश मंत्रालय मौन है। विदेश मंत्रालय की हिम्मत है, वो हिम्मत तो है। गौर से भी उतना ही डरता है जितना ट्रम्प से डरता है। हाँ हाँ, वही नहीं, भारत में आज की तारीख में ट्रंप ने अपनी, कहते ना कि एक तस्वीर लगा दी है, अपनी तस्वीर। सर्जियो गोर हिटमैन है ट्रंप का। भाऊ ये गोर जो है, जिसे बहुत सारे डिप्लोमेट हैं या ट्रंप के लोग हैं, सर्जियो गोर हिटमैन है। जैसे जेरेड कुशनर उसका दामाद, जैसे उसका पार्टनर बिटकॉफ, बिटकॉइन वैसे ही जो है ये सर्जियो गोर है। और इसको पूरे साउथ ईस्ट का हेड बना करके भेजा गया है, यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल बैठता बिल्कुल है। इसीलिए हम इसको वायसराय, जिस हिसाब से इसके दरबार में पेशी होती है, आप सोचिए, जिस भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्षी पार्टियों को मिलने का वक्त नहीं देता है। वक्त नहीं देता। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त 3-3 देशों में भारत का राजदूत रहे शख्स का, सूरी साहब, उनका, उनकी जो है, भारत के वो नागरिक हैं कि नहीं, उनके डॉक्यूमेंट मांग रहा है। 3-3 मांग देशों रहा में है, राजदूत रहा व्यक्ति, राजदूत रहा है। वो मांग रहा है। वो कांग्रेस को या किसी अपोजिशन से मिलने का टाइम नहीं उसके पास है, ज्ञान इसके अरे पास। टाइम वो नहीं, सर्जियो गोर के पास सिक्योरिटी लगा देता है, गेट बंद कर देता है। गेट बंद करवा देता है। वो एमएलए सर्जियो और गोर के, विधायक और सांसद के आने पे भी वो जाके सर्जियो गोर के पैर पकड़ करके वहां पर बताता है कि मतदान कैसे करवाते हैं, उनके सर्जियो हाँ, गोर के चरण में लौटता है। तो नहीं इनकी गोर जब, यहाँ पर एक पावर सेंटर है। भारत अरे में कोई भी, भाई वो बाप का दूत है, हम्म ज्ञानेश कुमार के पिता का दूत है। हम्म, मैं पिता माने बायोलॉजिकल पिता नहीं, हम्म, पावर पिता कहता हूँ। हम्म, हाँ, वो पावर, मोदी के भी पिता कौन है? पावर फादर ट्रम्प साहब है। वो ट्रम्प साहब का दूत है। या तो ट्रम्प साहब का कुत्ता भी आया तो कुत्ता जी करके एयरपोर्ट पे 4 मिनिस्टर रिसीव करने जाएंगे। ये तो गोर है जो उसका राइट हैंड माना जाता है और पूरा मैं एशिया एग्जाम्पल दे रहा देखता है। एशिया देखता है मतलब चीन से लेके, रशिया से लेके, चीन भी उसमें आता है, पूरा बांग्लादेश से लेके पूरा पेरीफेरी आती है और मिडिल ईस्ट में भी दखल रखता है। आपने कहा ना कि कुत्ता भी आ जाए तो कुत्ता जी करके रिसीव करने जाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपके मुंह से जो निकलेगा भाव, जो बोलते हैं, मैं हमेशा लेकर आता हूँ तथ्य, और क्रॉस चेक सब कर सकते हैं। एलन मस्क जब अमेरिका चला रहा था, जब शुरू में हाँ, इस बार 20 जनवरी 2025 को इनॉग्रेशन हुआ ट्रंप का, तो उसके बाद शुरू के 6 महीना दुनिया मस्क चलाया, वही बैठता था नहीं नहीं, वो व्हाइट उस हाउस में समय। बैठता, व्हाइट वही हाउस में बैठता था वो व्हाइट अडानी हाउस में जैसा थोड़ी बैठता, पीछे से चलाता था। नहीं अपने नहीं, यहाँ अडानी वो पीछे से चलाता है, वो तो व्हाइट हाउस में बैठ कर ऑफिशियल, चलाता था। ऑफिशियल ऑफिशियल। चलाता। तो मोदी जी अमेरिका गए। अमेरिका में एक सिंगल क्लिक पे आपको सर्च में फोटो मिल जाएगी। अमेरिका में इससे मस्क से मुलाकात करने गए। हु इज मस्क, आप समझ लीजिए, लेकिन मस्क से मुलाकात करने गए। चलिए मान लिया उद्योगपति की हैसियत से। भारत के प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन था? भारत के प्रधानमंत्री के साथ पूरा जो सबसे हाई पावर डेलीगेशन होता है वो था, जिसमें जेम्स बॉन्ड, डोभाल से लेके सब थे। प्रधानमंत्री बैठे, डोभाल बैठे, सब बैठे, और सामने मस्क बैठा, और जो उसके बच्चों की केची पेची की नैनी थी, वो जो बच्चे पालने के लिए होते हैं, वो हाँ, नैनी बच्चों को लेकर के नौकर, बैठी थी। शुद्ध रूप में नौकरानी, घर में बच्चों को नो, संभालने के लिए जो नौकरानी होती है, आया, हाँ वो हाँ, आया आया, बैठी हुई थी। वो आया, वो केची पेची सब लेकर के, उसके हैं भी 30-40 ठो, तो उसमें से जितने छोटे वाले थे सारों को लेकर के वहीं बैठी थी, वहीं नाक पोंटा सब कर रहे थे। वहां पर भारत का प्रधानमंत्री अपने पूरे डेलीगेशन के साथ बैठा हुआ था, पूरे डेलीगेशन के साथ। मतलब इसके लिए ये नहीं कह रहा हूं, आप जाके सिंगल क्लिक पे फोटो देख लो, और कार्यक्रम में अगर मैं अभी चलते चलते निकाला तो मैं दिखा दूंगा आपको फोटो, तो समझ लीजिए आप
क्यों जो भाव ने कहा कि कुत्ता है तो कुत्ता जी के पास चले जाएं, तो ये सब तो बहुत बड़े हैं, सर्जियो गोल तो बहुत बड़ा है, उसके सामने इनके मुंह से बतास नहीं निकलेगा। ये हकीकत है। और सुनना है आपको तो मैं एक और सुनवा करके फिर भाव के पास चल रहा हूं डिटेल, जरा सुनवा दीजिए जयशंकर साहब को। Real life problems, particularly complicated, geopolitical Not problems. always. No, when you say Russia oil on, Russia oil off, now we have a bill in the US which might again turn it off. We have never, no, let me be very clear here. We have never said anything is on or off. We have, in fact, on that issue, always said we will do whatever is best for the Indian consumer. For me, the Indian consumer is never off. So I will do what it takes. I'm very clear on every, I mean, since you are talking about that, let's look at these two conflicts. I mean, people give you that. अब फिर सुहासिनी का ट्वीट ले आइए, बड़ा क्लियर हो जाएगा, भी इससे क्लियर हो जाएगा हमको भी एक्सप्लेन करने में। It is not just Russian oil that the government has flip-flopped on because of US sanctions. Number 1, Iran oil and oil reserve investments off. Number 2, Iran port of Chabahar off and on off. 3, Venezuelan oil off. 4, Venezuelan oil on. 5, Russian oil off, on, off, on. Time to tell the US government off, on यूनिलेटरल सैंक्शंस। क्या था सवाल, क्या था सवाल कर दिया, यही होता है कई बार असहज सवाल हो जाते हैं, सवाल कर दिया कि अमेरिका के उस पे, तो ये क्या कह रहे हैं, इनको एक लाइन में कभी ये जवाब इनके मुंह से सुन लीजिए कि रसिया वो अमेरिका नहीं तय करेगा कि हमको कहाँ ऑन करना है कहाँ ऑफ करना है, हमारा अमेरिका नहीं, हमारे कंज्यूमर हमेशा ऑन रहते हैं, हम अपने कंज्यूमर के हिसाब से निर्णय लेते हैं। अरे ये सवाल है कि ये बता मेरे भाई कि अमेरिका के कहने पर ऑन ऑफ करते हो कि नहीं करते हो। नहीं, हमारे यहाँ दूध की खपत होती है और भैंस आजकल दूध दे रही, तुम ये बताओ ना कि उसी भैंस से दूध, जिस भैंस से दूध लेना है, ये तय ट्रम्प करेगा। मेरा सिंपल सा कहना है, चलो मैं जयशंकर को मानता हूं, वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट कर लेते हैं। जयशंकर भी गुजरात यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके आया क्या? सबसे सस्ता और अच्छा तेल ईरान का है, हमने क्यों लेना बंद कर दिया? ईरान का तेल हमको भारतीय करेंसी में मिल रहा था, हमने लेना क्यों बंद कर दिया? ईरान का तेल लेने के बाद जो करेंसी हम ईरान को देते थे वो भारत के ही बैंक में रहती थी, हमारे उपयोग में आती थी, और ईरान भारत से ही सामान खरीदता था। इसका मतलब हमारा इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट भी उतना होता था, एक ट्रेड बैलेंस बना रहता था। आपने ईरान से तेल लेना क्यों बंद कर दिया? 4 बार जो पोर्ट है उसको आपने बंद क्यों कर दिया? ये सवाल है, किसके कहने पे बंद कर दिया? रशियन तेल के लिए उन्होंने जब सैंक्शंस लगाए, क्या आप रशियन तेल ले रहे थे? वेनेजुएला से आप पहले तेल ले रहे थे, वो वेनेजुएला का तेल आपने बंद क्यों किया? अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, उसके बाद आपने फिर वेनेजुएला का तेल लेना शुरू कर दिया। क्या जयशंकर को ये पता नहीं कि अमेरिका से तेल जो इंडिया आता है उसका इंश्योरेंस, उसका फ्रेट, उसका लॉजिस्टिक सब महंगा हो जाता है। जो हमको खाड़ी के देशों से तेल आता है, हार्मुज से जो तेल आता है, तो सबसे सस्ता तेल होता है। क्या जयशंकर ये बोलने को तैयार है इन बातों पे? मेरे कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है? कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाते हो आप? कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, यदि कंज्यूमर का इंटरेस्ट है और ईरान से आज भी चीन तेल लेता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? किस बात का डर है? क्यों राम मोहन माधव जाके कहते हैं संघ के कि अमेरिका जो कहता है वो हम तो कर ही रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब देने, यू कांट फूल द पीपल कि भारत में रहने के बाद बोलेंगे कंज्यूमर के लिए हम सब कुछ करने के तैयार है, अमेरिका जाके बोलेंगे कि अमेरिका माए बाप आपने जो बोला वो हम करने को तैयार है। ये गिरगिट जैसे रंग मत बदले ना। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, ऐसे ऊंचे शब्द देने से मेरे यहाँ तेल 100 रुपए से नीचे नहीं आएगा। वर्तमान में पेट्रोल यदि 100 रुपए में दे रहा हूं तो उसका कारण बताएं। ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहे, ये कारण बताएं। ईरान से चीन तेल ले रहा, हम क्यों नहीं ले सकते, बताएं। रशिया से तेल के बारे में आप बोलते हैं कि हम ऑन एंड ऑफ क्यों रहते हैं, आप बोलिए ना। सवाल ये था कि अमेरिका के प्रेशर के, उन्होंने बोला अमेरिका विल नॉट डिसाइड हु विल वेयर वी विल बाय,
हमें जहां सस्ता एक मिलेगा हम लेंगे, एक लाइन का सवाल था। लेकिन अमेरिका तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता, हिम्मत नहीं है अमेरिका मुंह से निकलने की, क्योंकि डर है अमेरिका पे बोला तो घर जाते जाते मंत्रालय चला जाएगा, क्योंकि ये देश अमेरिका चला रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये हमारे जयशंकर है, ये विदेश मंत्री है, पता नहीं कहां से IFS सवाल हो गया, कॉपी करके पास हो गया है ये आदमी। ये बोझ है देश पे, शुद्ध रूप से बोझ है देश पे। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व का एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा, दुर्भाग्य है देश का। आतंक के खिलाफ लोग खड़े थे, अरे वो तो सभी खड़े थे, पाकिस्तान को आतंकी किसने कहा? जिस अमेरिका को माय फ्रेंड डोनाल्ड क्या बोलता है वो, मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड भी क्या बोला कि पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, इज आवर बिगेस्ट फ्रेंड। लोग मुंह में तमाचा। और भारत के बारे में क्या बोला? नर्क का दरवाजा है, हेल होल। हेलो। अभी नर्क का दरवाजे में भी तालियां बजवा रहे हैं, बताओ। बहुत डीप फ्रेंडशिप है ना, वो और नर्क डीप की फ्रेंडशिप है, गहराई कितनी गहरी फ्रेंडशिप है, डीप कितनी, नर्क की गहराई तक डीप फ्रेंडशिप है जितना इनकी। पाताल है, जितना पाताल गहरा है उतना ही गहरी इनकी उसमें फ्रेंडशिप है। आशीष जी ये तो गोर ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। विदेश जहां जहां ये जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, बेइज्जत होके आते हैं। हाँ हाँ, अपने ही लोगों से तालियां बजवाने से इज्जत नहीं होती। मैं आपको जो कहा था भाऊ, मैं ही वादा पूरा करता हूँ। फोटो दिखा दीजिए लाइव। दिखा दीजिए फोटो इनका। ये काम देखिए, करने वाली आया के प- सामने, बताइए। पहले पहचान ये लीजिए, इस फोटो के बाद मैं क्लोजअप भी दिखाऊंगा भाऊ। पहले हाँ, पहचान लीजिए काउंटर पार्ट। हमेशा कहते हैं ना कि दो डेलीगेशन बात करते हैं तो बात काउंटर करते हैं। पार्ट कौन है। तो एक तरफ देखिए मोदी जी, और मोदी जी के साथ जो टीम बैठी है, हाँ, इसमें सबसे आप देखिए किनारे जयशंकर हैं, हाँ, जयशंकर के बगल में डोभाल हैं, और हम्म, डोभाल के बगल में पीएमओ और विदेश मंत्रालय के जितने टॉप के इस देश के IAS हैं, अफसर हैं, हाँ, सारे टाई बैठे लगा हैं। के, हाँ, मतलब टाई लगा के बैठे हैं हाँ, सब। अब सब सोचिए यहां से वहां तक लाइन कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें देश का विदेश मंत्री, देश का NSA और सारे टॉप के अधिकारी हैं। अब मोदी जी हैं, मोदी जी के बगल में देखिए वहां पर मस्क है, और फिर मस्त है। इधर देख लीजिए काउंटर पार्ट, ये मीटिंग सारी डील कर रहे हैं, ये सब जो केची पेची 1 2 3 4 बैठे तीन हुए चार हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने वाली आया है। आया वो ये- कपड़े मत जाइएगा, वो आया वहां पैसे ही रहते हैं। हाँ, चलिए अगले फोटो दिखा दीजिए, अगली फोटो दिखाइए। ऐसे ही नहीं चल रहा है कि चलो वहां पे बाकायदे वो बच्चे वहीं पे अपना खेल रहे हैं, नाक पोटा जो भी बच्चे, छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा थोड़ा कि अमेरिका के बच्चों को नाक नहीं आती होगी, वहीं हाँ। अपना सब कर रहे हैं। ठीक और है, ये देखिए। प्रधानमंत्री उन बच्चों से अपने भारत के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भारत के हितों की बात। अरे आप अगर पर्सनल मीट करने गए होते कि हम आए हैं, और एक और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, माय डियर फ्रेंड है, मस्क में जा रहा हूँ जरा घर पे उसके बच्चों और नई तो न्यूज ये मिल के आता वैयक्तिक हूँ। होती है, उसमें समझ में ऑफिशियल आता है, डेलीगेशन ले जाने की जरूरत नहीं होती। पूरा डेलीगेशन लेकर के तमाशा, आप समझ लीजिए देश का क्या है। दिखा दो सारी फोटो, ये है ये इस है देश हमारे का देश की डंका। औकात। हम्म, डंका दिखा दिए भाऊ। देखिए ये, मैंने कुत्ता जी बोला, आपने तो सारा परिवार ही हाँ हमने सारे पिल्ला जी दिखा दिए। हाँ, तो हाँ, ये आपको और दिखा दें भारत की बढ़ती हुई इज्जत, बढ़ती हुई साख। ये जानना चाहिए देश के लोगों को। अंधभक्त तो उनको तो कुछ नहीं सुधार सकते, वो सब भी वैसे ही है। लाओ अगला ले आओ, तो एक ट्वीट फोटो है, अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ये कल का। अभिषेक बख्शी पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार, जहां पत्रकारिता होती है वहां पत्रकार है। The New York Times reports on the widespread harassment of women who stand up and speak out in New India. अखबार दिखा दीजिए, ये अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है। न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी के दौरे पर सिंगल कॉलम 2.5 सेंटीमीटर 2.5x5 की खबर मुश्किल से छपती है, और देख हाँ, लीजिए कितना ये बड़ा लगा है। महिलाओं जो प्रोटेस्ट करती है, महिला जो अपने डिमांड मांगती है, महिलाओं जो मांग करती है अपनी, उन तमाम मांग करने वाले महिलाओं को कैसा
मोदी की टीम एब्यूज करती है, उनको कैसा ट्रोल करती है, उनको कैसी गाली गलौज करती है सोशल मीडिया पे, इसकी एक रिपोर्ट है। इससे मोदी जी का डंका और अच्छा बजा है पूरे विदेश में कि ढोल फट गया है। ये आप सोचिए, भारत किस लिए जाना जाता है? एक समय था भारत इंदिरा गांधी के लिए जाना जाता था। समय था कि लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया abused व्हाइट हाउस एंड रिफ्यूज टू ओबे। और अब प्रॉब्लम है कि ये अंग्रेजी में छपता है सब, और हमारी पूरे मोदी जी के टीम की अंग्रेजी तो आपको पता है, इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस में गुजराती में पढ़ाया जाता था वो सब्जेक्ट। तो ये अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके गुजराती में बताता है कि साहब ये बोल रहे हैं कि मोदी जी महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है देश में। और मोदी जी फिर भाषण देते हैं मन की बात में कि अमेरिका के अखबार तक कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं की इज्जत हो। इस कुपड़ को कौन बताए कि क्या छप रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के लिए अच्छा नहीं है। हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार नहीं होता? और विरोध करने वालों को आप ऐसी गाली गलौज करोगे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे? ये न्यू इंडिया है, इसलिए उन्होंने न्यू इंडिया कहा। ये बोलते ना ये मोदी का भारत है, नया भारत है। तो मोदी के भारत में मनुस्मृति लागू है, तो महिलाओं को अधिकार नहीं। और यदि महिलाओं का अधिकार है तो फिर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, उनकी गंदी गंदी गालियां। चलिए, पूरा हमने दिखा दिया। अब इससे ज्यादा तो नहीं, मतलब जहां शुरू हुआ था आखिर तक, और सब रिलेवेंट दिखाया है। हिंदी अंग्रेजी सारा अंग्रेजी आज ज्यादा था। भावुन कहा अब मोदी जी फिर और उनके कंपनी का हम अंग्रेजी। आशीष जी की ओर से फिर मैं आशीष जी को बगैर पूछे ही आज फिर चैलेंज देता हूं विदेश मंत्रालय को। मुझे खुशी होगी विदेश मंत्रालय गौर को झूठ कहेगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत से प्यार करता हूं। कैसे भी आप है, ऊपर है, नाकारा है, बदतमीज है, लेकिन है तो मेरे प्रधानमंत्री। लेकिन लेकिन मैं कहूंगा भाऊ, अब आपने अगर इसके खंडन का, इसको खारिज करने कोई चांस थी, वो खत्म कर दिया। आपकी खुशी के लिए वो करेगा। आपने कह दिया मुझे खुशी होगी, अब तो कतई नहीं करेगा। ये सब तो ये कहते हैं ना कि आज देखो ये अशोक वानखेड़े और ये आशीष चित्रांशी रो रहे हैं, मजा आ रहा है, बरनाल की जरूरत ही नहीं। हमारी खुशी के लिए करेंगे। ये तो कहेंगे नहीं सही बोल रहा है संजय गोल, हम ही हैं बेशरम। नहीं, वो तो देखिए शर्म और बेशरम इसके ऊपर चले गए हैं, अभी निर्लजता के ऊपर उठ के आ गए हैं। अब शर्म इनको आती नहीं, लज्जा इनको आती नहीं। निर्लजता का अमृतकाल है, ये आप ही ने दिया हुआ शब्द है। तो निर्लजता का अमृतकाल में ऐसे ही निर्लज लोगों के बारे में रोज खबरें सुनने को मिलेगी। और ये जो वही वाकई देश से प्रेम करते, देश से प्यार करते, जो वाकई में राष्ट्रवादी है, उनकी पीड़ा होती है। आशीष इसमें खुश नहीं होता, इसमें कोई भी पीड़ा जो होती बेइज्जत होगा, देश की बेइज्जती करवा रही है सब। दुख इस बात का होता है, डंका बजा रहा है। ये इतना है। अंग्रेजी, अभी भाव कहा ना कि अंग्रेजी मोदी और उनके टोली की अंग्रेजी, इतना अंग्रेजी हमसे पढ़वा देते हैं। खाली हमको कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी में इतना लोग बोलते हैं, फिर भी खाली मोदी की अंग्रेजी से मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोलने वाले माहौल में नहीं रहा, तो बोल नहीं एक पाता हूँ फ्लुएंटली। एक मिनट आशीष जी, धन्यवाद दीजिए मोदी जी, धन्यवाद दीजिए आप हाँ, मोदी जी। बिल्कुल मुझे धन्यवाद लगता है दीजिए जब मोदी ये जी को कि आदमी बोल मोदी जी की सकता है वजह तो से मतलब आपको भी पढ़ा हूं। इंग्लिश पढ़ने का कॉन्फिडेंस आता है। धन्यवाद हाँ, दीजिए बिल्कुल। धन्यवाद कही है। हाँ बस। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में। बाहर छिछालेदर करवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे मटिया मेड, और भीतर भीतर खुराफात युद्ध स्तर पर जारी है। ला रहे हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।